गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर ऐसे 1 वर्कशीट रिवीजन करेंगे। चलो बच्चों, आप भी मेरे साथ, आपके पास वर्कशीट पहुंच गई है तो वो वर्कशीट लेके आप बैठो और मेरे साथ साथ आप पूरा रिवीजन करो। प्रश्न नंबर 1, सही वर्ण पर गोला बनाइए। बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने जो वर्ण पे गोला बनाना है ना, वो कलर में दे दिया है। तो आपको क्या करना है, वही वर्ण को सामने की लाइन में ढूंढना है और सामने की लाइन में जैसे ढूंढो और आपको वहाँ पे राउंड बनाने हैं, उस वर्ण के ऊपर गोला बनाना है। ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को ये करने में बड़ा मज़ा आएगा। प्रश्न नंबर 2, पहला वर्ण रखकर शब्द पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको ब्लैंक उसके बाद का वर्ण दिया है, लेकिन आपको कौन सा शब्द है वो आपको पहचानना है और बाजू के ब्रैकेट में आपको वो वर्ण भी दिए हैं जिसे आप ब्लैंक के अंदर रखकर पूरा शब्द बना सकते हो। ऐसे एक एक ब्लैंक को देखते जाओ, शब्द को समझो और ब्रैकेट में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। इस प्रकार पूरे आपको प्रैक्टिस करनी है। जो वर्ण रखोगे उससे शब्द कौन सा बनना है वो भी आपको समझना है। ओके, तो एक एक करके आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूर्ण करो। उसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, आपको सही जोड़ मिलानी है। कैसे, तो जोड़ के अंदर क्या है कि सामने चित्र है और उस चित्र में पहला वर्ण कौन सा है वो आपको ढूंढना है। चित्र के अंदर कौन सा शब्द है वो पहले समझ लो, क्योंकि जो पहला चित्र है वो है उल्लू। तो उल्लू में जो ऊ आएगा वो आपको सामने ढूंढना है और उसको इस चित्र के साथ मिला देना है। ये बहुत सिंपल है, चित्र को पहचानते जाओ, सामने उस वर्ण को पहचानो और सही जोड़ मिलाओ। चलो प्रश्न नंबर 4 के ऊपर जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 के अंदर आपको चित्र पहचानने हैं और उसके बाद जैसे आप लोगों ने पहले वो शब्द बनाए ना, यहाँ पे आपको चित्र द्वारा शब्द बनाने हैं। चित्र किसका है वो पहले पहचान लो। अच्छा, वो शब्द आप जान चुके हो तो मैंने उसके अंदर आपको क्या कर दिया है कि एक वर्ण तो दे दिया है, आपको आगे का वर्ण रखना है और पूरा उस चित्र का नाम लिखना है। ये बहुत सिंपल है, आप करो। पहला है एड़ी, तो पहला वर्ण आपको कौन सा रखना पड़ेगा, ए। ब्लैंक के अंदर आप रखोगे ए। दूसरा है ओढ़नी, तो धनी तो मैंने दे दिया, लेकिन पहला जो है ना रिक्त, वो मैंने खाली रखा है क्योंकि आप उस पे ओ लिखोगे जिससे ये शब्द बन जाएगा ओढ़नी। है ना सिंपल। चलो आप प्रैक्टिस करो। प्रश्न नंबर 5। बच्चों, ये है आपकी लेखन करने की प्रैक्टिस। बच्चों, आपके भाषा के अंदर अक्षर अच्छे होने चाहिए, इसीलिए जब अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम अच्छी हैंडराइटिंग निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, इसी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको सुंदर अक्षरों से शब्द लेखन करने हैं। तो जैसे मैंने शब्द दिए हैं ना, वैसे कि वैसे शब्द को कॉपी करो और बाजू में लिखो। अपनी हैंडराइटिंग सुधर भी जाएगी और साथ साथ में लेखन करने का मज़ा भी आएगा।
सही जोड़ मिलाइए। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सामने वैसे के वैसे वर्ण स्वर को ढूंढना है और उसको जोड़ना है। जहाँ पे आपको ई दिखाई दे और सामने ई कहाँ है वो ढूंढो और उसके साथ जोड़ो। चलो अब आगे क दिए गए वर्णों की तालिका पूर्ण कीजिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा था, याद करो। हाँ, सबसे पहले आप लोगों ने स्वर सीखा था। स्वर सीखा है ना आपको, तो आपको तो पता ही होगा कि स्वर के अंदर कौन कौन सा स्वर है। अ, आ, ई। याद करो, चलो मेरे साथ बोलो। तो यहाँ पे आपको वही याद करना है और जो ब्लैंक दी है ना, अ के बाद क्या आएगा वो पूर्ण करना है आपको। अ के बाद आ लिखना है, ई के बाद ई लिखना है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको वर्णों की तालिका पूर्ण करनी है। अच्छा बच्चों, व्यंजन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोगों ने अभी तक कितने व्यंजन पढ़े हैं? क से च तक। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको क से च तक ही दिया है जो आपको पूर्ण करने हैं। जैसे क के बाद कौन सा व्यंजन हम लोगों ने सीखा था वो याद करो और ब्लैंक में रखो। इस प्रकार वर्णों की तालिका आप अच्छे से कर पाओगे। ओके। बच्चों एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करना और वर्कशीट रिवीजन अच्छे से करना और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ।